Hey guys, how are you all? My name is मुक्ताथी और हम लोग कर रहे थे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आईपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के। ये पार्ट 5 है। पार्ट 4 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और वो सारे वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिए हैं। अगर आपने नहीं कवर किए हैं तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। जो मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। तो कंटिन्यूशन में ही चल रहा है। पार्ट 4 के बाद में पार्ट जो 5th है उसमें हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। राजस्थान इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन द कंट्री। तो राजस्थान जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ द क्रूड ऑयल इन द कंट्री। व्हाट इज द टोटल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन ऑफ द स्टेट इन द कंट्री। तो आपको परसेंटेज बताना है। तो राजस्थान जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट एज सच ऑनशोर क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर है वो इंडिया के अंदर है आफ्टर बॉम्बे हाई। तो फर्स्ट नंबर पे कौन आ जाता है? फर्स्ट रैंक है बॉम्बे हाई की। उसके बाद में राजस्थान का जो है, और लाइकली इस ईयर भी सेकंड नंबर पे ही फॉल करेगा। सेकंड नंबर पे राजस्थान आ जाता है। राजस्थान के बारे में भी आप ये ध्यान रखना। तो मतलब कितना परसेंट राजस्थान कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का? तो मोर देन 20% इसका आंसर होगा। टू बी प्रिसाइज अगर हम ये देखें, लगभग 23% जो है, 22 पॉइंट समथिंग, लगभग 23% जो है ये कंट्रीब्यूट करता है। राजस्थान जो है वो कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का। इसमें भी जो मंगला ऑयल फील्ड है वो की कंट्रीब्यूटर है। ठीक है। जैसे ये ऑयल फील्ड है, इनको लेके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, गुडा, ये सब चीजों को लेके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑयल फील्ड्स भी आप देख लीजिएगा। राजस्थान के अंदर जो 4 बेसिन्स हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। एक जैसलमेर बेसिन आ जाता है, एक अपना बाड़मेर सांचौर बेसिन आ जाता है, एक बीकानेर नागौर बेसिन आ जाता है, एक विंध्यन बेसिन आ जाता है। तो 4 बेसिन्स हैं वो यहाँ पे आप देख लो। ये इंपॉर्टेंट है। 4 बेसिन्स जो है इसमें एक आपका आ जाता है जैसलमेर, जैसलमेर बेसिन। दूसरा आपका आ जाता है ये अपने कौन सा, बाड़मेर सांचौर, बाड़मेर सांचौर। फिर आपका आ जाता है ये बीकानेर नागौर, देन कम ये विंध्यन, विंध्यन बेसिन। ठीक है। यहाँ से देखो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो ये भी काफी सिग्निफिकेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डू रिमेम्बर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगढ़ अजमेर एंड देवगढ़ उदयपुर आर नोन फॉर द डिपॉजिट्स ऑफ। किसके लिए जाना जाता है भाई राजगढ़ अजमेर? मिनरल्स हमने किए थे। मिनरल्स का टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया था राजस्थान जीके में। तो राजस्थान में जो राजगढ़ अजमेर है और देवगढ़ उदयपुर, ये किसके लिए फेमस है? कौन से के डिपॉजिट्स के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पन्ना यानी कि एमरल्ड, है ना। तो एमरल्ड आंसर हो जाएगा। एमरल्ड के लिए जाना जाता है। इनफैक्ट एमरल्ड के लिए राजसमंद का एक काला गुमान रीजन है, वो भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो एक और इसका डिपॉजिट्स का रीजन याद रख लेना, वो है काला गुमान फील्ड। काला गुमान फील्ड बहुत बार एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। काला गुमान फील्ड जो है ये कहाँ का है? राजसमंद का, राजसमंद। ठीक है। काला गुमान फील्ड ऑफ राजसमंद। और इसके अलावा टिक्की जो है वो भी इसके लिए जाना जाता है, टिक्की। तो काला गुमान, टिक्की, ये एमरल्ड पन्ने के लिए जाना जाता है। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। गार्नेट, गार्नेट यानी कि जिसको तांबड़ा भी बोला जाता है या रक्तमणि भी बोला जाता है। राजस्थान में गार्नेट और जो तांबड़ा है उसके लिए जो मेन रीजन माना जाता है वो है राजमहल टोंक। ठीक है। तो राजमहल टोंक जो है वो इसके लिए जाना जाता है, राजमहल टोंक। डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड को लेकर के देखो, राजस्थान में कोई कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं होता है डायमंड का। बट इसके जो रिजर्व हैं वो आपको चित्तौड़ के केसरपुरा में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? केसरपुरा, चित्तौड़। केसरपुरा चित्तौड़ के अंदर इसके जो रिजर्व हैं वो मिलते हैं। देन उसके बाद में आ जाता है टोपाज। टोपाज की अगर हम बात करें तो टोपाज यानी कि हम बात कर रहे हैं पुखराज की। तो पुखराज जनरली आपको जयपुर, कोटा, उदयपुर, ये वाला जो रीजन है वहां पर आपको मिलता है। जयपुर, कोटा वाला जो रीजन है वहां पर आपको ये मिलता है, उदयपुर के लिए।
और आपको टोपाज भी, ताज, ठीक है। मिनरल से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम राजस्थान? यहाँ पे आपसे पूछा है डज नॉट ओरिजिनेट, कौन सी ओरिजिन नहीं होती है राजस्थान से। तो एक एक करके रिवर देखते हैं। चंबल की अगर हम बात करें तो चंबल का ओरिजिन कहाँ से है? चंबल का ओरिजिन हमने याद किया था, चंबल का ओरिजिन है एमपी से, और एमपी में भी कहाँ पे, कौन सी हिल्स, हमने इसे ट्रिक से भी याद किया था अगर आपको ध्यान हो तो, कि चंबल जो है वो किसके लिए जाना जाता है, अपने बीहड़ के लिए जाना जाता है, विच इज द हाइडआउट्स जहाँ पे डाकू छुपते हैं, डाकुओं के लिए जाना जाता है ना। तो अब डाकू हैं तो अगर वो आएंगे तो जनता क्या हो जाएगी, उनके पैर पे गिर जाएगी, उनके पैर पड़ेगी, तो यानी कि जना पाव हिल्स जो है वहां से निकलती है चंबल, ठीक है। तो जना पाव हिल्स, जना पाव हिल्स जो है वहां से निकलती है चंबल। जना पाव हिल्स कहाँ पे, विंध्यन रेंज एमपी के अंदर पड़ती है ये। वेस्टर्न बनास, वेस्ट बनास जो है वो कहाँ से निकलती है, वेस्ट बनास, वेस्ट बनास का ओरिजिन जो है वो सिरोही के नया सनवार से है, तो इसका ओरिजिन जो है वो राजस्थान से ही है। तो नया सनवार सिरोही, सनवार सिरोही इसकी ट्रिब्यूटरी भी है सीपू करके, तो वो भी हमने देखा था। तो नया सनवार जो है सिरोही वहां से निकलती है वेस्ट बनास। माही की अगर हम बात करें तो माही भी आपकी एमपी से निकलती है, कौन सी हिल्स से, अमरौर हिल्स, निहद लेक एमपी, वहां से निकलती है, ठीक है। अमरौर हिल्स, अमरौर हिल्स एमपी, यहाँ से निकलती है माही। साबरमती, साबरमती का ओरिजिन कहाँ से है, साबरमती का ओरिजिन जो है वो राजस्थान की ही कोटड़ा तहसील जो है उदयपुर की, वहां से है। तो कोटड़ा तहसील, तहसील उदयपुर, यहाँ से इसका ओरिजिन है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा आपसे कौन सी ओरिजिनेट नहीं होती है। तो चंबल ओरिजिनेट नहीं हो रही है और माही ओरिजिनेट नहीं हो रही है। ऑप्शन किस में है, ये थर्ड नंबर पे आ जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइगर रिजर्व इन राजस्थान? राजस्थान में कौन सा टाइगर रिजर्व है, कौन सा इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व का क्वेश्चन हम पिछले क्वेश्चंस के अंदर कर चुके हैं अच्छी तरीके से कवर। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, बिल्कुल है सरिस्का टाइगर रिजर्व। रामगढ़ विषधारी अभी जो फोर्थ टाइगर रिजर्व बना था राजस्थान का, बूंदी के अंदर पड़ता है, ये टाइगर रिजर्व है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इसको टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया गया। रणथंबोर राजस्थान का फर्स्ट एज सच जो मतलब टाइगर रिजर्व है वो हो जाता है। देन मुकुंदरा इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व। तो ये चारों ही टाइगर रिजर्व हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी डी, यानी कि ये करेक्ट है। तो राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व हैं भाई, राजस्थान में हम पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं, राजस्थान में टोटल 5 टाइगर रिजर्व है। जो अभी लेटेस्ट बना है वो कौन सा है, धौलपुर करौली, वो एक छूट गया यहाँ पे, तो वो भी लिख लीजिएगा, धौलपुर करौली, ठीक है। धौलपुर करौली जो है दिस इज द 5th टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, horseshoe shape रामगढ़ हिल्स ऑफ राजस्थान इज लोकेटेड इन? रामगढ़ हिल्स जो है, रामगढ़ हिल्स आप जानते हैं राजस्थान के अंदर रामगढ़ हिल्स किस लिए जानी जाती है, किसे फेमस है, ये इंडिया की फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट है रामगढ़ हिल्स। और ये कहाँ पर आपको मिलती है, आपको बारां के अंदर। बारां में कौन से रीजन में, अब देखो इन्होंने आपको रीजन दिए हैं कि कौन सी हिल्स है, अपलैंड है, तो शाहबाद अपलैंड जो है बारां के अंदर, वहां पे ये हॉर्सशू शेप रामगढ़ हिल जो है ये लोकेटेड है, ठीक है। तो ये कहाँ पे आ जाता है, बारां, बारां के अंदर आ जाता है शाहबाद अपलैंड। ये बारां के बेसिकली ईस्टर्न रीजन के अंदर है, और ये अपलैंड है, यानी कि इसकी जो एलिवेशन है वो 450 मीटर्स के करीब है फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, ठीक है। तो शाहबाद अपलैंड हो गया। बाकी के ऑप्शंस में अगर हम देखें, मुकुंदरा हिल्स तो कहाँ पे है, कोटा के अंदर है मुकुंदरा हिल्स, ठीक है। डक गंगाधर हाईलैंड्स जो है, डक गंगाधर हाईलैंड्स झालावाड़ के अंदर है, झालावाड़ का भी इनका जो साउदर्न वेस्टर्न रीजन है वहां पर इसकी एलिवेशन जो है वो 350 मीटर्स के करीब है, राइट। तो डक गंगाधर हाईलैंड्स जो है ये झालावाड़ के अंदर है, झालावाड़ में आता है। गोडवाड़ रीजन, तो हम कौन से की बात कर रहे हैं, गोडवाड़ रीजन, यानी कि रिवर्स में किया है ना, लूनी बेसिन, ठीक है, लूनी बेसिन। अब लूनी बेसिन जो है तो उसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगी, जोधपुर हो गया, जालोर हो गया, पाली हो गया, सराउंडिंग रीजन हो गया, ये सारा का सारा आपका इनका जो सराउंडिंग रीजन है, कुछ पाटना गौर का भी आ जाता है, तो ऐसे करके ये आपका गोडवाड़ रीजन होता है। मेनली जो लूनी बेसिन है उसे ही मतलब कि कहा जाता है जो गोडवाड़ रीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इतनी हिल्स की बात की, तो एक दो हिल्स वगैरह के नाम ध्यान रख लीजिएगा। एक है ना क्रेसेंट शेप हिल्स मिलती है, जो सॉफ्टर शेप हिल्स होती हैं, वो आपको उदयपुर के अंदर मिलती है, ठीक है ना, उदयपुर के अंदर क्रेसेंट शेप हिल्स,
क्रेसेंट शेप हिल्स जो है वो आपको मिलती है उदयपुर के अंदर, ठीक है। उदयपुर के अंदर क्रेसेंट शेप हिल्स मिलती है, जिसको बोला जाता है गिरवा हिल्स। गिरवा हिल्स एक गिरवा हिल्स तो क्रेसेंट शेप हो गई। एक कुंडला हिल्स है जो कि कोटा के अंदर मिलती है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं। कुंडला हिल्स जो है वो कहाँ पे, वो कोटा के अंदर। एक ये अपने देश हारो करके एक रीजन है जो कि आपका उदयपुर के अंदर ही जगरा और रागा हिल्स के बीच में जो मतलब थ्रू आउट ईयर जो एवरग्रीन रीजन रहता है उसे बोला जाता है देश हारू, जो कि उदयपुर के अंदर ही है। ये कुछ एडिशनल चीजें हैं। जब हम फिजियोग्राफिक डिवीजन में खैर हमने ये सारी चीजें की है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डिटेल में हमने पूरी राजस्थान की ज्योग्राफी की है। प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में मार्क कर दी है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप वहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the census 2011 maximum literacy is found in which of the following district? इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम लिटरेसी जो है वो राजस्थान में देखने को मिलती है? तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? अगर हम लिटरेसी का देखें, लिटरेसी का हम सब क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। राजस्थान के अंदर मैक्सिमम अगर हम लिटरेसी देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा लिटरेसी है कोटा के अंदर। कोटा के बाद में आपका आ जाता है जयपुर। जयपुर के बाद में आ जाता है झुंझुनू। झुंझुनू झुंझुनू के बाद में आ जाता है सीकर। राइट, जयपुर ये अपने कोटा झुंझुनू कोटा जयपुर झुंझुनू सीकर एंड देन कम्स अलवर। राइट, फिर आ जाता है अलवर। अब यहाँ पे हमने मैक्सिमम की बात कर ली, तो अब यहाँ पे ऑप्शंस में देख लेते हैं कौन कौन से उसमें आ रहा है ये। तो जयपुर, कोटा और ये आपका जो कौन सा है, जयपुर, झुंझुनू और कोटा, ये वाला ऑप्शन जो है वो इस सीक्वेंस से मैच कर रहा है। फर्स्ट हाईएस्ट लिटरेसी कोटा के अंदर, फिर जयपुर के अंदर, झुंझुनू, सीकर और अलवर। तो जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, क्योंकि जोधपुर नहीं आता है फर्स्ट 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। जोधपुर नहीं है तो ये रूल आउट हो जाता है। बीकानेर भी नहीं आता तो ये भी रूल आउट हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन बचता है जयपुर, झुंझुनू और कोटा। अब हमने ये मैक्सिमम देख लिया, तो हमें मिनिमम लिटरेसी भी पता होनी चाहिए। कई बार मिनिमम लिटरेसी को लेकर के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मिनिमम लिटरेसी जो है वो आपकी ये जालौर में सबसे कम है। जस्ट अ सेकेंड, साइन लगा दिया। जालौर, ठीक है, जालौर में है मिनिमम लिटरेसी। उससे जालौर से ज्यादा जो है वो आपको सिरोही में देखने को मिलती है। सिरोही से ज्यादा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से ज्यादा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। ठीक है, तो मिनिमम लिटरेसी जो है वो कहाँ पे देखने को मिल रही है, जालौर के अंदर। अगर हम अब यहाँ पे मेल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेल और फीमेल की सेपरेट अगर हम मैक्सिमम मिनिमम देखें तो पॉपुलेशन वाले टॉपिक में हमने बहुत अच्छी तरीके से इसे कवर किया है। आप वहां से उस वीडियो से इसे कवर कर सकते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम देख लिया। राजस्थान की ओवरऑल लिटरेसी कितनी है? 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग राजस्थान की जो ओवरऑल लिटरेसी है, ओवरऑल लिटरेसी वो कितनी है? ओवरऑल लिटरेसी है 66%, 66.1% जो है वो ओवरऑल लिटरेसी है। अब इसके अंदर भी अगर हम मेल की देखें तो मेल की लिटरेसी है 79% और फीमेल की है 52%। टू बी प्रिसाइज अगर हम बात करें तो मेल की है 79.2% और फीमेल की है 52.1%। कई बार एग्जाम्स के अंदर थोड़ी सी चीजों को कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए 0.1 वाला भी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रख लेना। दिस वन इज ये अपने 79.2% और ये है 52.1%। ठीक है, तो ये है लिटरेसी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द सिरेमिक्स फाउंड एट गणेश्वर ऑल बिलोंग टू द, मतलब कौन से सिरेमिक, कौन सी पोट्री के बारे में पूछा गया, कौन से वेयर के बारे में पूछा गया है कि भाई गणेश्वर में किस टाइप की पोट्री मिलती है। यहाँ पे कपीश वर्णी जो क्ले पॉट है, पात्र हैं, वो मिलते हैं। यहाँ पर आपको ये ऑकर कलर्ड पेंटिंग, ये मतलब पोट्री है, ये मिलती है। तो ऑकर कलर पोट्री इसका आंसर हो जाएगा। द सिरेमिक फाउंड इन द गणेश्वर ऑल बिलोंग टू ऑकर कलर, जो पोट्री, गेहूं गेरुआ सा जो कलर होता है वो होता है ऑकर कलर। ठीक है,
ऑकर कलर की पोटरी मिलती है। गणेश्वर की अगर बात आई है तो गणेश्वर सिविलाइजेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि गणेश्वर सिविलाइजेशन जो है ये इंडिया का ओल्डेस्ट कॉपर एज जो मतलब सिविलाइजेशन है वो आता है। गणेश्वर, पहले तो यही बताओ कि भाई गणेश्वर सिविलाइजेशन है कहाँ पे, कौन सी जगह में? सीकर के अंदर। टू बी प्रिसाइज अगर हम बात करें तो खंडेला हिल्स हो गई, रेवासा विलेज, नीमराणा, सीकर। ठीक है, तो सीकर का ये सिविलाइजेशन है। और ये जो गणेश्वर सिविलाइजेशन है ये इसे मदर ऑफ ऑल कॉपर एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये मतलब इंडिया का ओल्डेस्ट कॉपर एज जो है वो सिविलाइजेशन है। इसके अंदर आपको 3 कल्चरल फेजेस मिलती हैं। 3 कल्चरल फेजेस याद रख लेना, कई बार पूछ लेते हैं। 3 कल्चरल फेजेस या जो पीरियड्स हैं, 3 कल्चरल पीरियड जो है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसका एक्सकावेशन किसने किया था तो वो आपको पता होना चाहिए। जो इसका एक्सकावेशन है वो किया था एक्सकावेशन आरसी अग्रवाल। ठीक है, सबसे पहले तो किया था आरसी अग्रवाल ने। आरसी अग्रवाल ने इसका एक्सकावेशन किया था। कब किया था इसका एक्सकावेशन आरसी अग्रवाल ने एंड विजय कुमार ने? आरसी अग्रवाल एंड विजय कुमार ने इसका जो एक्सकावेशन है वो किया था। यहाँ पे एक चीज और गणेश्वर सिविलाइजेशन के बारे में ध्यान रखना कि जो हाउसेस हैं वो स्टोन्स के बने हुए हैं। यहाँ पे ब्रिक का यूज नहीं किया जाता है, किया गया था। तो हाउस जो है वो स्टोन के बने हुए हैं। ठीक है, ब्रिक जो है, ईंटें जो है, उसका यूज नहीं हुआ है, ब्रिक का यूज नहीं हुआ है गणेश्वर सिविलाइजेशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the Prime Minister of Rajasthan Union inaugurated on 25th March 1948? राजस्थान यूनियन का पीएम कौन था जो कि इनॉग्रेट हुआ था 25 मार्च 1948 में? 1948 में कौन था भाई? गोकुल लाल आसावा। कितनी बार हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, घूम घूम के आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन किस तरीके से इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस वही चीजें पूछते हैं बट थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट से पूछ लेते हैं। तो गोकुल लाल आसावा हम प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर भी देख चुके हैं, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसीलिए इसे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, ऑलरेडी हो चुका है ये। During the revolution of 1857, which of the following offered the traditional symbol of allegiance? नजर, मतलब एक ट्रेडिशनल सिंबल जो नजर है वो किसने दिया था मुगल एम्परर को? तो ऐसे कौन से वो थे जिन्होंने 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उस टाइम पे ट्रेडिशनल सिंबल जो है वो नजर किया था मुगल एम्परर को? तो इनमें से कौन थे वो? इनमें थे रावल शिव सिंह ऑफ सामूद। इसका आंसर हो जाएगा रावल शिव सिंह ऑफ सामूद जो है, इन्होंने एज सच ये सिंबल जो है वो नजर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who was the author of पृथ्वीराज विजय? लिटरेचर से कई बार बहुत बार मतलब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं लिटरेचर से कि कौन कौन सा टेक्स्ट है, क्या चीज। तो पृथ्वीराज विजय का जो ऑथर है वो कौन था? पृथ्वीराज विजय जो है ये लिखी थी जयानक ने। किसने लिखी थी पृथ्वीराज विजय? पृथ्वीराज विजय जो है ये संस्कृत के अंदर लिखी गई थी, ये जयानक ने लिखी थी। इसके अंदर इनफैक्ट जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी जिनोलॉजी के बारे में जानने को मिलता है। तो ये किसमें लिखी गई थी? ये संस्कृत के अंदर लिखी गई थी। ठीक है, बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। चंद्र बरदाई ने क्या लिखी थी? चंद्र बरदाई ने लिखी थी पृथ्वीराज रासो। क्या लिखा था? चंद्र बरदाई की क्रिएशन क्या थी? पृथ्वीराज, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसमें लिखा गया? पिंगल के अंदर लिखा गया था पृथ्वीराज रासो। न्याय चंद्र सूरी, न्याय चंद्र सूरी ने क्या लिखा था? न्याय चंद्र सूरी ने हामिर महाकाव्य लिखा था। क्या लिखा था? हामिर महाकाव्य, महाकाव्य। ये एक संस्कृत एपिक थी, संस्कृत एपिक, हामिर महाकाव्य। देन कम टू मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी की क्रिएशन बताओ, इनका कौन सा टेक्स्ट था? अरे तो बहुत फेमस था, इसके ऊपर पिक्चर भी बनी थी, बवाल भी बहुत हुआ था, है ना? कौन सी थी? पद्मावती मूवी। तो इनका जो क्रिएशन था टेक्स्ट, उसका नाम क्या था? पद्मावत। ठीक है ना, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी पद्मावत। ठीक है, पद्मावत इन्होंने लिखी थी। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो अवधी भाषा में लिखी। ठीक है, अवधी भाषा के अंदर पद्मावत जो है वो लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who led the Haraval advance guard of the army of Maharana Pratap in the battle of हल्दी घाटी? हल्दी घाटी की बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हल्दी घाटी की बैटल से कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे हरावल और चंदावल के बारे में, बेसिकली यहाँ पे हरावल के बारे में पूछा गया है।
तो जो एडवांस गार्ड है ये बेसिकली क्या होता है, हरावल और चंदावल जो है वो लेफ्ट और राइट एज सच फ्लैंक होते हैं आर्मी के। एडवांस गार्ड है, चंदावल पीछे वाला होता है पार्ट। तो हरावल जो है उसे किसने लीड किया था, तो उसे हाकिम खां सूर ने लीड किया था। ठीक है, तो चंदावल किसने किया था, इनका जो चंदावल पार्ट था यहाँ पे वो भी देख लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं। चंदावल जो है वो भील कमांडर थे पूंजा जी, उन्होंने किया था। भील कमांडर पूंजा जी था, उन्होंने इसको चंदावल को लीड किया था। हल्दी घाटी की बैटल को लेकर के आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। एक तो इसकी डेट पता होनी चाहिए, 18 जून 1576 थी हल्दी घाटी की बैटल की डेट। इनफैक्ट गोपीनाथ शर्मा ने, सिर्फ गोपीनाथ शर्मा ही ऐसे थे जिन्होंने बोला था कि 21 जून है। ठीक है, तो अगर आपसे 21 जून पूछ लिया जाए कि 21 जून हल्दी घाटी की बैटल की डेट किसने बताई थी, तो गोपीनाथ शर्मा ने बताई थी। बाकी वैसे 18 जून जो थी वो इनकी मतलब हल्दी हल्दी घाटी जो है उसकी बैटल की डेट आती है। अब यहाँ पर जो हल्दी घाटी की बैटल है वो किस किस के बीच में हुई थी, तो महाराणा प्रताप की आर्मी थी एक साइड में, और दूसरी साइड में जो अकबर थे उनके कमांडर थे, जिसमें मानसिंह हो गया और उसके अलावा आसफ खान। ठीक है, इन दोनों के बीच में हुई थी। इसको लेकर के पूछा जाता है कि प्रताप की आर्मी में कौन कौन थे। कई बार आपसे जो मेन जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज है प्रताप की आर्मी को लेकर के, तो वो पूछ लिया जाता है। तो वहां पे ध्यान रखना कि एक तो कृष्णदास टुंडावत थे, अपने ये जो सलूम्बर के थे कृष्णदास टुंडावत, वो प्रताप की आर्मी के अंदर थे। उसके अलावा इनके यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इसकी प्रताप की आर्मी को लेकर के पूछा जाता है कई बार। तो कृष्णदास टुंडावत हो गए, कृष्णदास टुंडावत दावत एक ये हो गए। उसके अलावा रामरख पंवार हो गए, जो कि महाराणा प्रताप के ससुर जी थे, वो भी इनके अंदर थे। पंवार, रामरख पंवार। दीदा झाला, दीदा झाला। ठीक है, उसके अलावा भीम सिंह। ठीक है, भीम सिंह हो गया। और एक ही अपने अखेराज सोनगरा का जो बेटा था, ये अपने उसका नाम क्या था, मानसिंह सोनगरा, वो अखेराज सोनगरा का बेटा मानसिंह सोनगरा, मानसिंह सोनगरा वो था। उसके अलावा राम सिंह तोमर, राम सिंह तोमर ये ग्वालियर के थे। ये सब प्रताप की आर्मी के अंदर मेन जो थे। ये आप क्वेश्चन नाम आपको ध्यान रहने चाहिए। एक इनके एलिफेंट के नाम ध्यान रख लेना कि महाराणा प्रताप के जो एलिफेंट थे उसके दो जो एलिफेंट थे, एक का नाम तो था आपका ये अपने राम प्रसाद और लूना। तो प्रताप के जो एलिफेंट थे उसका नाम था राम प्रसाद और लूना। राम प्रसाद, राम प्रसाद का नाम ही बाद में चेंज करके पीर प्रसाद कर दिया गया था, और वैसे नाम राम प्रसाद था। और जो मानसिंह जो थे उनकी आर्मी में जो मानसिंह के जो एलिफेंट थे उसका नाम क्या था, उसका नाम था, एक तो था मर्दाना, मर्दाना कई बार पूछा जाता है, और दूसरा था गजमुक्ता, गजमुक्ता। एक तो मेरे नाम से याद रह जाएगा, हाँ, मानसिंह की आर्मी में गजमुक्ता और दूसरा मर्दाना। प्रताप की आर्मी में राम प्रसाद और लूना जो थे वो ये थे। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रख लेना कि ये जो हल्दी घाटी की बैटल के कई नाम थे जो कि कई बार पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि थर्मोप्लाई है, इसको मेवाड़ की थर्मोप्लाई कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। इसको इनफैक्ट बैटल ऑफ गोबुंदा जो है वो बदायूनी ने कहा था। बैटल ऑफ खामनौर जो है वो अबुल फजल ने कहा था। तो ये नाम से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वर द टू मिनिस्टर हु बिट्रेड हामिर एंड एसिलरेटेड द फॉल ऑफ रणथंबोर। रणथंबोर का जो हामिद देव चौहान था उसकी बात की जा रही है कि इसके कौन से दो मिनिस्टर्स ने इसको बिट्रे किया था। तो वो कौन से मिनिस्टर थे, रणमल और रतिपाल। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ जो है रणमल और रतिपाल वो इसका आंसर होगा। हामिद देव चौहान के बारे में ध्यान रखना कि हामिद देव चौहान जो है इन्होंने रणथंबोर जो फोर्ट है उसके अंदर 32 पिलर्स की सिनोटैफ बनवाई थी, 32 स्तंभों की छतरी बनवाई थी, जिसे कि अम्ब्रेला ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय की छतरी भी कहा जाता है। ये इन्होंने अपने फादर जयचंद सिंह की मेमोरी के अंदर बनाई थी। तो 32 पिलर की जो छतरी है वो कई बार पूछ लेते हैं। 32 पिलर की जो ये सिनोटैफ है वो इन्होंने बनवाई थी अपने फादर जयत्र सिंह की मेमोरी के अंदर। और इनका जो कोर्ट स्कॉलर था उसका नाम ध्यान रख लेना। कोर्ट स्कॉलर का नाम था बीजादित्य। ठीक है, बीजादित्य।
इनके फोर्थ स्कॉलर का बीजादित्य नाम था। इनफैक्ट हामिद के ऊपर बहुत सारे मतलब टेक्स्ट लिखे गए, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। एक अभी हमने पीछे हामिद महाकाव्य की बात की, न्यायचंद्र सूरी ने लिखा था। उसके अलावा और भी कई ग्रंथ इनके ऊपर लिखे गए थे, जैसे कि हामिद रासो लिखा गया। वो किसने लिखा था? जोधराज ने लिखा था। तो इनके टेक्स्ट को लेके कई बार पूछ लेते हैं। तो हामिद रासो, वो किसने लिखा था? बाय जोधराज। जोधराज, ठीक है, जोधराज ने लिखा था। एक इनका टेक्स्ट है जिसका नाम है हामिर हट। हामिर हट, ये किसने लिखा था? चंद्रशेखर ने, बाय चंद्रशेखर। तो ये इनके इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। हामिर को लेकर के एक और चीज ध्यान रखना कि राजस्थान का जो पहला साका है 1301 के अंदर हुआ था, वो हामिर के टाइम पर ही हुआ था। उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हुआ था। और मतलब जो साका कमिट हुआ था, रानियों ने जल जौहर किया था यहाँ पे। इनकी जो रानी थी, इनकी रानी और इनकी जो बेटी थी, उन्होंने जल जौहर कमिट कर लिया था। तो ये राजस्थान का पहला साका था 1301 के अंदर। ये हुआ था जब अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हुआ था। इनफैक्ट अलाउद्दीन खिलजी का जो एक कमांडर था नुसरत खान, वो भी इस बैटल के अंदर मारा गया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दूसरे कमांडर जो थे उलूग खान, उनको इस फोर्ट का फोर्ट्रेस बना दिया था। तो ऐसे करके भी कुछ बात आती है। तो राजस्थान का जो फर्स्ट साका है वो ध्यान रखना 1301 के अंदर हुआ था। हामिर और अलाउद्दीन खिलजी की जो बैटल हुई थी उसके अंदर, उनकी जो वाइफ थी रंगा देवी और बेटी जो थी देवल दे, उन्होंने जल जौहर कर लिया। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने काफी क्वेश्चंस कवर किए। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। जो भी आपके फ्रेंड्स आरटीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का एग्जाम दे रहे हैं, आप उनके साथ में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको यहाँ पर, टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहाँ पे प्रोवाइड करवा देती हूँ। जिस भी दिन वीडियो अपलोड होता है उसके नेक्स्ट दिन उसकी पीडीएफ अपलोड हो जाती है। तो आप तो वहाँ यहाँ से ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। यहाँ से आप पीडीएफ इसकी, ये जितना भी हमने पढ़ा है उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये कुछ और प्लेटफॉर्म है, मेरा फेसबुक पेज है और ये इंस्टाग्राम पेज है। आप चाहें तो मुझसे इन प्लेटफॉर्म्स पे भी जुड़ सकते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन होती है मुझे केस चैनल के थ्रू, या फिर कोई भी और इन्फॉर्मेशन होती है कोई और टॉपिक को लेकर के, या फिर मेरे कोचिंग रिलेटेड वीडियोस को लेकर के, तो वो सारे मैं मतलब इन प्लेटफॉर्म्स पे ही शेयर करती हूँ। तो यही चीज है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।